तो दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हुआ। मुझे लग ही रहा था कि जे उसो जो है वो हारने वाले हैं चैंपियनशिप, और WWE ने एंड में मुझे सही साबित कर ही दिया। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आता कि WWE चाहती क्या है। आपने 5 महीने लगा दिए एक चैंपियन को बिल्ड करने में और 5 हफ्ते में उससे टाइटल ले लिया। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं रो के एपिसोड में। जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उससे हमें ग्रोथ मिलती है और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और ला पाए। तो भाई, मैं तो बहुत दुखी हो गया देख के रो शुरू होती है जॉन सीना और CM पंक के प्रोमो के साथ, जिसमें कि कुछ पुरानी यादें मेरी ताज़ा तो जरूर हो जाती हैं, मगर CM पंक आगे कहते हैं कि वो ये सब लोगों के लिए कर रहे हैं, पीपल के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, पीपल तो तुम्हारे साथ कभी थे ही नहीं भैया, जॉन सीना के साथ ही थे हमेशा। WWE जो भी उनसे बुलवा रही है, जो भी कह रही है, अब तो वो मज़ा भी नहीं आया। हाँ, नॉस्टैल्जिया जरूर फील हुआ क्योंकि पुरानी यादें हमारी उनसे जुड़ी हुई हैं बहुत सारी। उसके बाद वो जॉन सीना को प्रोवोक करते हैं कि भाई अगर तुम सही में चैंपियन हो तो आज यहीं पे मेरे साथ मैच करो, मगर जॉन सीना डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं कि वो सऊदी अरेबिया में लड़ेंगे। एक बात तो मुझे और समझ नहीं आई कि कोडी रोड्स ने उनको पिन किया, तो भाई क्यों वो अब किंग ऑफ रिंग लड़ेंगे क्या? ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि भैया जॉन सीना को पिन करवाया क्यों था कोडी रोड से, ताकि CM पंक आ जाए एकदम से। हाँ ठीक है, उनका प्रोमो अच्छा रहा, मगर कोडी रोड्स को फिर जितवाने का टैग मैच का क्या फायदा हुआ? वो टैग मैच तो मतलब बेमतलब का ही था। तो WWE की इन सब चीजों से ही हमें बहुत दुख होता है कि कुछ भी प्लानिंग से नहीं हो रहा, बिना मतलब की चीजें होती जा रही हैं। दूसरा जो इसके बाद होता है, जो मेन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो रोन किलिंग्स का प्रोमो या R-Truth का प्रोमो बोल लीजिए, उनका प्रोमो बहुत अच्छा रहा। इसके बाद मुझे लगता है कि अब उनकी गिमिक जो है वो चेंज करने वाले हैं WWE वाले, वो हील टर्न हो जाएंगे। उन्होंने बोला भी कि अब R-Truth वैसा नहीं है पुराने टाइप की तरह, जो मतलब जोक्स करते थे या लोगों को फॉरगिव करते थे। यहाँ से उनका हील टर्न होने वाला है। अब ये देखने में थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या करती है WWE। मैं होप करता हूँ कि उनको WWE अच्छे से हैंडल करे उनकी हील टर्न को। इसके बाद वुमेन्स का एक मैच होता है जिसमें कि बहुत सारे बॉचेस थे। भाई क्यों था वो मैच, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और उसके बाद बैकी लिंच का एक प्रोमो होता है जिसमें कि बेली वापस आ जाती हैं, और उनके वापस आने पे भी कोई चीयर हुआ नहीं क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं है, लोग परवाह ही नहीं कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा WWE किस तरफ अपने प्रोडक्ट को लेके जा रही है। अब तो बिल्कुल ही अनबियरेबल होता जा रहा है ये सब देखना। मुझे तो भाई क्या WWE हमें गार्बेज ही दे जाएगी बार बार, या कुछ ढंग का आप दिखाएगी भी? उसके बाद एक मेंस का किंग ऑफ रिंग के लिए फैटल 4-वे होता है जिसमें कि सैमी ज़ेन डोमिनिक को हुलुलु किक मार के जीत जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि बॉन ब्रेकर को जब LA नाइट अटैक कर रहे हैं तो ब्रॉन्सन ब्रीड और सेथ रॉलिंस क्या कर रहे हैं अंदर? वो खाना वाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या पेप्सी पी रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, आप एक फैक्शन में हो तो आप उनको आगे बचाओ, उनको या तो टाइटल जितवाना तो दूर की बात, अरे उनको बचा तो लो उनके अटैक से, या उन दूसरे बंदे पे LA नाइट पे अटैक तो करो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या प्लानिंग हो रही है, क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल ही बेकार, मतलब कैसे WWE चला रही है। अरे जब जजमेंट डे थी तो वो डोमिनिक मिस्टीरियो को मैचेस जितवा रही थी, और यहाँ पे ये फैक्शन जिसको WWE बिल्ड कर रही है वो अपने बंदों को ही नहीं बचा पा रहा। किस तरह से चीजें प्लान हो रही है, बहुत ही सोच के परे है बिल्कुल। उसके बाद मेन जो हमारा मैच होता है, जो मेन इवेंट है, गुंथर वर्सेस जे उसो का, जिसमें कि भैया जे उसो बेल्ट ड्रॉप कर देते हैं गुंथर के आगे। गुंथर उनको टैप आउट करवा देते हैं और जे उसो का जो भी बेल्ट था वो खत्म हो जाता है। इससे अच्छा आप सेथ रॉलिंस का कैश इन करवा देते या मनी इन द बैंक LA नाइट को जितवा देते। गुंथर को दोबारा जितवाने की क्या जरूरत थी? पहले से ही उनका जो टाइटल रेन था वो इतना अच्छा नहीं था। तो WWE किस तरह से चीजें प्लान कर रही है, अनबियरेबल है। और ये गार्बेज कब तक हम लोग सहते रहेंगे, समझ नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ी सी अच्छी गई है ये रो, मैं इस रो को बिल्कुल ही इतना वर्स्ट रेट तो नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ जितनी रो मैंने रेसलमेनिया के बाद देखी है उनमें से सबसे अच्छी रो शायद ये होगी। तो मैं इस शो को रेट करूंगा 10 में से 5 स्टार। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप भी क्या रेटिंग देना चाहते हैं और क्या क्या आपको गलतियां लगी इस रॉ के अंदर। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।